रात का समय था। हवाई अड्डे की लाइट्स दूर से चमचमा रही थीं। चारों ओर हलचल थी। कुछ लोग अपने परिवारों को विदा कर रहे थे तो कुछ उत्साह से अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे। इसी हवाई अड्डे के एक कोने में एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। उसने अपनी पुरानी चादर ओढ़ रखी थी और सामने एक कटोरी रखी थी। हर गुजरने वाले यात्री से वह भीख मांगता और जो थोड़ा बहुत मिल जाता उससे अपना पेट भरता। उसका नाम रघु था। रघु को अपनी इस जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वह यही सोचता था कि उसकी किस्मत में यही लिखा है। एक दिन जब रघु हवाई अड्डे पर बैठा हुआ था, उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी सूट बूट में सजा धजा मोबाइल पर बात करता हुआ तेजी से अंदर की ओर जा रहा है। रघु ने सोचा, यह आदमी तो बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर मुझे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। रघु उसके पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ पैसे दे दीजिए। उस आदमी ने रघु की ओर देखा, मुस्कुराया और बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? रघु चौंका और बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। उस आदमी ने गंभीरता से कहा, अगर तुम्हारे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। लेन देन का यही नियम है। मैं एक व्यापारी हूं और इस दुनिया में लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वह व्यक्ति अंदर चला गया। रघु को उसकी बात चुभ गई। वह सोचने लगा, क्या सच में मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता? लेकिन मैं एक भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए क्या हो सकता है? उस रात रघु सो नहीं पाया। वह बार बार उस व्यक्ति की कही गई बातों के बारे में सोचता रहा। मुझे कुछ देना होगा, लेकिन क्या? मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अगले दिन जब वह हवाई अड्डे पर बैठा था, उसकी नजर वहां लगे फूलों के पौधों पर पड़ी। लाल, सफेद और गुलाबी फूल हवा में झूम रहे थे। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं भीख के बदले इन फूलों को दूं? इससे लोग खुश हो जाएंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा। रघु ने कुछ फूल तोड़े और उन्हें अपने पास रख लिया। उस दिन जब कोई यात्री उसे भीख देता तो रघु बदले में उसे एक फूल दे देता। यात्रियों को यह नया तरीका बहुत पसंद आया। कुछ लोग तो सिर्फ इस वजह से उसे पैसे देते ताकि वह उन्हें फूल दे सके। धीरे धीरे रघु ने महसूस किया कि जब तक उसके पास फूल रहते लोग उसे ज्यादा पैसे देते, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो भीख भी कम मिलने लगती। रघु ने सोचा, यह लोग मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, बल्कि मेरे फूलों की कीमत चुका रहे हैं। मैं सच में एक व्यापारी बन गया हूं। कुछ दिन बाद रघु ने उसी लंबे आदमी को फिर से हवाई अड्डे पर देखा। वह व्यक्ति एक बार फिर से सूट बूट में तैयार था और किसी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था। रघु तुरंत उसके पास गया और बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। उसने अपनी झोली से कुछ ताजे फूल निकाले और उस आदमी को दी। वह व्यक्ति मुस्कुराया और रघु को पैसे दिए। उसने कहा, वाह, तुम तो अब एक व्यापारी बन गए हो। तुमने मेरे शब्दों को सही मायनों में समझा। रघु मुस्कुराया और बोला, आपने मुझे सोचने पर मजबूर किया। आपने मुझे सिखाया कि इस दुनिया में पाने के लिए देना जरूरी है। मैंने अपनी जिंदगी का मतलब समझ लिया है। उस दिन के बाद रघु ने फूल बेचने के अपने काम को और बड़ा बनाने का फैसला किया। उसने अपने द्वारा कमाए गए पैसों से ज्यादा फूल खरीदे और उनका व्यापार शुरू कर दिया। 6 महीने बाद उसी हवाई अड्डे पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति खड़े थे। उनमें से एक वही लंबा आदमी था और दूसरा रघु। लेकिन अब रघु भिखारी नहीं था, वह एक सफल फूल व्यापारी बन चुका था। लंबे आदमी ने पूछा, तुमने अपनी जिंदगी को इस कदर बदल कैसे दिया? रघु ने जवाब दिया, आपने मुझे यह सिखाया कि खुद को भिखारी समझते रहना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने अपनी सोच को बदला और आज मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। मैंने जाना कि जब आप कुछ देते हैं तो बदले में जिंदगी आपको उससे कहीं ज्यादा लौटाती है। रघु ने उस आदमी का हाथ थामा और कहा, आपने मेरी सोच बदली और मैं आपकी वजह से यहां तक पहुंचा हूं। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं। दोनों हंसे और अपने अपने रास्ते चले गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए अपनी सोच बदलना सबसे जरूरी है।
यदि आप खुद को हमेशा छोटा मानते रहेंगे तो आप कभी बड़ा नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी सोच को बड़ा बना लें तो आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की थी।